A motorboat whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and comes back in 4 hours 30 minutes. Determine the speed of the stream. आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी स्ट्रीम है और उसकी डायरेक्शन में ही बोट भी फ्लोट करती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीजों की जहां पे होता है आपके पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाया करती है और जब आप अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हुआ करती है और जो स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। बोट की स्पीड में से आपको स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट करनी हुआ करती है। उसी के अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमें यहां पर क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में, इन स्टिल वाटर। तो यहां पे कहा जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे हम कहेंगे स्पीड एट डाउन स्ट्रीम, हम यहां पर प्लस करेंगे, दैट्स वाई हम क्या करेंगे 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। स्पीड फाइंड आउट करनी है एट अप स्ट्रीम। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, मोटर बोट की जो स्पीड है उसमें से हम स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा अगर ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है डाउन स्ट्रीम में और सेम ये वापस भी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली कवर करता है, तो जो भी टाइम लगा इसको डाउन स्ट्रीम में और जो भी टाइम लगा उसका अप स्ट्रीम में, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 4 आवर 30 मिनट्स। तो हम यहां पर कह देंगे टोटल टाइम टेकन एट डाउन स्ट्रीम। फॉर्मूला आप जानते होंगे कि टाइम का फॉर्मूला हुआ करता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम गया और 30 किलोमीटर ही वो अप स्ट्रीम पे आया। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा ना 30 डिवाइड बाय, और डाउन स्ट्रीम के लिए हमने स्पीड को कैलकुलेट कर लिया था। आप दे भी सकते हैं यहाँ पर रीजन कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही आप कहेंगे कि टोटल टाइम टेकन एट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम पे कितना समय लगा उसको आप ये यहां पर कह दीजिए। इसको मैं T1 से डिनोट करा दूंगा और T2 हमारा हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 15 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था 4 आवर 30 मिनट्स का टाइम लगा ना टोटल, तो हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स 30 मिनट्स। ये हमने यहां पर कह दिया। T1 कितना कहा गया है 30 डिवाइड बाय 15 प्लस एक्स। T2 कितना कहा गया है 30 डिवाइड बाय 15 माइनस एक्स। अब देखिए सभी अगर आप इनको यहां पर नोटिस करेंगे ना तो ये आपको किलोमीटर पर आवर में अवेलेबल है स्पीड, दैट्स वाई जो टाइम होगा ना ये वाला आपका ये कंप्लीट आपका आवर में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस 30 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 4 तो आर में है ओके है, लेकिन 30 मिनट्स आर में नहीं है, दैट्स वाई मैंने 30 डिवाइड बाय 60 इसको आर में कन्वर्ट कर दिया। ये 4 आर तो है ही, साथ में 30 डिवाइड बाय 60, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आइए राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो हो जाता है 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, और यहाँ पर हम करेंगे 30 इन द ब्रैकेट 15 माइनस एक्स प्लस 30 इन द ब्रैकेट 15 प्लस एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशंस कर देते हैं। 30 की एंट्री कराएंगे हम 30 इंटू 15 और 30 इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 450 माइनस 30 एक्स प्लस
450 प्लस 30x डिवाइड बाय, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिएगा, इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही कर देंगे ना, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 1। अभी ये 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा 2, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 1। 450 प्लस 450 को हम 900 नोट कर लेते हैं। 30x और 30x आपके कैंसिल होंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 हुआ करता है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2। ये 225 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करा लेता हूँ, और जो डिजिट्स हैं उनको मैं एक साइड में अप्लाई करा दूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 से जब हम करेंगे तो 100 टाइम्स, तो ये 200 दिया इसने, इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर को आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, दैट्स वाई मैंने ऐसा किया। और 225 माइनस 200 हम यहाँ पर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25। अब देखिए डायरेक्ट स्टूडेंट यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 पुट करके आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। मतलब आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज देखने के लिए मिल रही है। कौन कौन सी? एक तो मिल रही है x इज इक्वल टू माइनस 5, और दूसरी देखने के लिए मिल रही है x इज इक्वल टू प्लस 5, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 था। अब माइनस में तो नेगेटिव में तो वैल्यू हुआ नहीं करती स्पीड की। आप स्पीड को कभी ऐसा थोड़ी कहेंगे कि -1 किलोमीटर पर आवर, हार्डली आपकी क्या हो सकता है, आप रेस्ट पे हो सकते हैं, स्पीड बिल्कुल जीरो हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। तो हमें लिखना होता है कि सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर रहेगा।